आपसे और चर्चा करते हैं मोमेंटम की जो बाज़ार में आपको आता हुआ दिख रहा है। जोशी साहब, कौन सा एक ऐसा सेक्टर जहां पर आपको बढ़िया तेज़ी दिखती है और कोई स्टॉक शेयर कीजिए। आफ्टरनून शैल सर, आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आई थिंक प्योरली मोमेंटम के हिसाब से आई थिंक जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम डिस्कस कर रही थी, मेटल्स काफी अच्छा लग रहा है शैल सर। और मेटल्स में आई थिंक जो फेरस प्लेयर्स हैं, जो स्टील प्लेयर्स हैं, एग्जांपल के तौर पे आई थिंक JSPL, ये बहुत बढ़िया लग रहा है फ्रॉम अ मोमेंटम परस्पेक्टिव। आई थिंक जो फंडामेंटल्स है आई थिंक बहुत सपोर्टिव है इन टर्म्स ऑफ स्टील कंपनीज इटसेल्फ। जो फ्लैट प्राइसेस होते हैं ये जबरदस्त तरीके से बढ़ी हैं ईयर ऑन ईयर। जो 38,000 रुपया प्रति टन थे वो 70,000 रुपये प्रति टन हुए हैं। इनकी जो नेट डेट टू इबिट्टा है दैट हैज कम डाउन फ्रॉम 3 टाइम्स टू 1.2 ऑड टाइम्स। और भी डीलेवरेजिंग करने की ये चेष्टा रखते हैं। वॉल्यूम्स बढ़ने वाले हैं अंगुल पे, जो 3 MTPA के 2 कैपेसिटी एक्सपेंशन है। और इनके जो पैलेट है, जो आयन और पैलेट्स की हम बात करते हैं, वहाँ पे तोड़ फोड़ प्राइसेस में इंक्रीज हमने देखा है। तो मिडिल ऑफ द कमोडिटी साइकिल है। हमारी स्विंग ट्रेडिंग टीम को लगता है जो इसने सपोर्ट लिया है 50 DA से क्लोज टू 3-4 रुपीज़ जो इसके नीचे था, लगभग आई थिंक 420 या 422 के आसपास, यहाँ से एक ज़बरदस्त बाउंस बैक आने की और मोमेंटम रहने की स्टॉक चेष्टा रखता है। तो आई थिंक मेटल्स इसमें JSPL शायद अच्छी एक मूव थी। चलिए, आपके सामने एक अलग कॉल बाज़ार में आती हुई और वो है JSPL। यहाँ पर हम लोग आयशा मोटर्स, SBI लाइफ, नौकरी और एशियन पेंट्स पर फ़िलहाल लॉन्ग कॉल ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। और कौन कौन से काउंटर्स जो फ़िलहाल आपको सेक्टोरली मूव करते हुए दिख रहे हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। सारे के सारे टायर स्टॉक्स हरे निशान में हैं। डायरेक्टर साहब लेके आइए JK टायर्स, आपके सामने बहुत ही बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है 139.40 पर, और ये काउंटर आपको लगाता हुआ दिख रहा है। हाईएस्ट लेवल आपके सामने आएगा कम से कम मई 2018 के आसपास। यही मूव आप CAT में आते हुए देख रहे हैं। आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल जो CAT में है वो है फ़िलहाल 1396 रुपये, और ये मूव शायद पकड़ने वाला है। यहाँ पर जुड़ते हैं राजेश पालविया साहब से। मोमेंटम JK टायर में, लेकिन मूव आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है CAT में बढ़िया। कोई रणनीति आप सेट करना चाहेंगे यहाँ पर पालविया साहब? बिल्कुल, अगर शैल जी, अगर हम ये पूरी स्पेस को देखें तो CAT में अगर सेटअप देखें तो ये अपने बेस के पास से उठ रहा है। अगर हम देखें तो स्टॉक में एक करेक्शन था, काफी बड़ा करेक्शन था। 1600 से स्टॉक ऑल द वे करेक्ट होके करीब 1250 तक गया, और अब जिस तरीके से इसमें रिवर्सल बेस बना के आया है, ये लगता है स्टॉक में यहाँ से एक मोमेंटम कैचअप रैली यहाँ से बनेगी, जो कि इसको 1420 से लेके 1440, मुझे लगता है कि बिल्कुल आज के सेशन में भी आ सकते हैं ये टारगेट। तो 1420 1440 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखें इसमें 1376 के आसपास, और 1420 1440 के टारगेट के लिए। चलिए, ये आपके सामने बढ़िया एक CAT पर मूव आता हुआ दिख रहा है, और अब 1400 के पार। यहाँ पर प्रश्न करते हैं पालविया साहब से ही। पालविया साहब, बहुत बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और प्राइस है आपके सामने 953 रुपये। वॉल्यूम शानदार है, लगभग 11,50,000 शेयर। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने 2 दिन से बढ़िया मूव CDSL में आते हुए देखा है। स्टॉक 1200 के 1020 के पार, और बिल्कुल बराबर की तरह आपने अब रैली पहले दिन BSE में आती हुई देखी है। कोई रणनीति आप यहाँ पर सेट करना चाहेंगे? 958 957 का प्राइस है, और अभी पहले दिन की तेज़ी आपके सामने आई है, तो शायद ये 2-3 दिन चले। कोई रणनीति BSE पर? देखिए शैल जी, तेजी चलने के पीछे तो रीजन भी है कि जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा हो और BSE का स्टॉक ना बढ़े, ऐसा हो नहीं सकता। और बिल्कुल जिस तरीके से इसमें पिछले 2 वीक से एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन था, ये वीक में जिस तरीके से वापस बाइंग एक्शन बनी, मुझे लगता है कि जैसे ही ये स्टॉक में 960-65 का लेवल क्रॉस होगा तो ये स्टॉक 4 डिजिट में बहुत जल्द आते हुए दिखेगा। तो बिल्कुल बाय ही करना है स्टॉक को। यहाँ से 940 के आसपास का स्टॉप लॉस रख ले, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। अगर जो पोजिशनल ट्रेडर है उन्हें स्टॉप लॉस रखना होगा 932 के आसपास। मुझे लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 980 से 1000 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। जी हाँ, तो BSE अगर आप देखें तो 980 से 1000 की टारगेट। और शैली, जब आप BSE का जिक्र करते हैं तो निगाहों के सामने अपने आप ही CDSL का चार्ट आ जाता है। CDSL आज क्या कर रहा है? 1010 आपकी स्क्रीन पे। आज थोड़ा सा अगर आप देखें, आज याद रखिएगा CDSL ने अपना करियर का ऑल टाइम हाई छुआ। पर इस चार्ट को इंटरेस्टिंगली यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए। क्यों? जरा कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए, महीने भर की है।
आप इसके चार्ट को जाके रीड करिए और रीड करिए फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च, 15 मार्च ऑनवर्ड्स। 2 सिंगल ट्रांच में यानी 2 सेशन में ये स्टॉक चलता है खूब, और उसके बाद लगभग 10 दिन का कंसोलिडेशन। ये हुआ 6 अप्रैल को, उसके बाद ये हुआ 28 अप्रैल को, उसके बाद ये हुआ 14 मई को, उसके बाद ये हुआ 28 मई को, और उसके बाद ये आज हुआ है। अगर मैं सही हूं तो प्रकाश सर CDSL के चार्ट को देखिएगा, आपको लगता है कि अब ये करीब करीब 1050, 1040 के जोन के लिए कैपिटलाइज कर रहा है अपने आप को? मेरे पास सिर्फ BSE के स्टॉक्स आते हैं, CDSL BSE पे लिस्टेड नहीं है, तो मैं माफी चाहता हूँ कि मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा, क्योंकि ये BSE पे ट्रेड नहीं करता। नहीं कर दीजिए, CDSL पे काम कीजिए जी। तो पालवे साहब जी, तो CDSL पे आपका टेक? जी, तो CDSL में देखें तो जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इसमें बनते हुए जा रहे हैं, और अभी पिछले दिनों से देखें तो एक रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है चार्ट पे, जो कि 1000 रुपए के ऊपर अब ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है। अगर ये 1000 के ऊपर ही सस्टेन करेगा तो इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनते हैं वो आना चाहिए करीब 1045 से लेके 1060 तक के। तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए इसमें। करंट लेवल से स्टॉप लॉस को, जिनके पास भी पोजीशन है या जो नया पोजीशन यहाँ पे बना रहे हैं, उन्हें स्टॉप लॉस को अब यहाँ पे लेके आना चाहिए 985 के आसपास, 1045, 1060 के टारगेट के लिए। चलिए आपके सामने ज़रा जी एंटरटेनमेंट का चार्ट लेके आइए। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने आता हुआ दिखेगा, कम से कम 230.70। शानदार मूव फिलहाल, और असित जी से जुड़ेंगे जो एक ब्रेकआउट ट्रेड आपको सजेस्ट करते हुए दिखेंगे ऑप्शंस के थ्रू। बताइए असित जी, क्या पसंद है आपकी, क्या खरीदारी करवा रहे हैं आप? शेल सर, इसमें जी में 220 टू 25 में काफी अच्छा कॉल रेट स्ट्रैप्ड है, और इसमें पुट रेटिंग भी ऐड हो रहे हैं, एंड RSI इज मोर देन 70। एंड जिस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे लगता है कि ये यहाँ से 10-12 रुपए का ट्रैक्शन दिखाएगा। सो 230 का कॉल आई थिंक राइट में अराउंड 10 रुपीज में भी थोड़ा रिट्रेसमेंट होता तो ले सकते हैं, बट इनिशियल स्मॉल टारगेट ऑफ अराउंड 15, बट अगर पोजिशनल देखें तो 20 तक जा सकता है। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, जस्ट लाइक इंडियाबुल्स हाउसिंग की नया बजाज सोने से जिस टाइप का ब्रेकआउट हुआ था, इसी टाइप का ही ब्रेकआउट शायद जी में आ सकते हैं। सो या, जी इज द लॉन्ग कॉल फॉर मी। जी में 230 की कॉल आपके सामने अब ट्रेड कर रही है 10 रुपये 50 पैसे के आसपास। वीरेन जी, ब्रेकआउट तो मेरे सामने बहुत बढ़िया है और वॉल्यूम भी बहुत शानदार। आप इस ट्रेड को एनालाइज करना चाहेंगे? फिलहाल यहाँ पर प्राइस अब आता हुआ दिख रहा है 11 रुपये 50। शैल जी, कौन सा स्टॉक बोला आपने? जी एंटरटेनमेंट फिलहाल 233.70 आपके सामने स्क्रीन पर, और लगातार इसमें हाइज लगते हुए दिख रहे हैं। हाँ, मतलब मुझे लगा आपने आखिरी में कोई। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें जी एंटरटेनमेंट में हो क्या रहा है, आज से 5 रोज पहले अगर आप देखें, बसीन साहब ने कॉल भी दी थी, उस दिन ये ट्रेड करा था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। शैल जी, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। आई मीन अगर आप देखें यहाँ पर 240 एक कंजेशन जोन है इस स्टॉक के लिए। अच्छा है कि असित ने अगर आप देखें एट द मनी 230 कॉल ली। 240 एक कंजेशन जोन है इस स्टॉक के लिए, जो कि है इसका जनवरी फरवरी का हाईएस्ट क्लस्टर। लेकिन 240 के बाद अगर स्विंग आएगा तो ये पॉसिबली अगर आप देखें शैल जी 260-65 भी जा सकता है, लेकिन अभी 240 कंजेशन जोन है। लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि स्ट्रॉन्ग OI और साथ ही साथ सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट इसमें हो रहा है शैल जी, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग, और 200, 100 और 50 का एक पॉजिटिव क्रॉसओवर स्क्रीन पे विजिबल है। दैट्स अ गुड प्रॉपर्टी फॉर एक्टिव जी एंटरटेनमेंट राइट नाउ। आप कैसे अप्रोच करेंगे? पालवी साहब, असित ने कॉल ली है 230 की, और आप देखिए यही वो प्राइस था 4 मार्च का जो ये क्रॉस कर चुका है। आपका टेक इस पर? बिल्कुल, जिस तरीके से मोमेंटम बना, अगर इसका वीकली सेटअप देखें तो ये चौथा वीक है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन बन रहे हैं, और ये वीक की जो कैंडल बन रही है वो लगता है कि ये वीक में ये स्टॉक 240 का लेवल भी क्रॉस करते हुए दिखेगा, और 240 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आना मतलब ये स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पे इमर्ज होगा, और जो कि फिर इसको 265 की ट्रेजेक्टरी में भी लेके जा सकता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल इसमें बने रहें जिन्होंने भी पोजीशन ली है असित जी के कहने पे, बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए। इमीडिएट टारगेट 240 तक के हैं। 240 के बाद तो स्टॉक में एक अच्छा बड़ा शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकता है, जो कि इसको 265 की तरफ लेके जाएगा।
लगभग 2 करोड़ 92 लाख शेयर है और ये हाईएस्ट लेवल आपने देखा है कम से कम पूरे जून में। 27 मई को इससे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था और वो तो धमाकेदार तेज़ी थी। कुछ समय पहले यहाँ पर भसीन जी भी आपको लॉन्ग कॉल्स देते हुए दिखे हैं और अब जो हाईएस्ट लेवल आपको आता हुआ दिख रहा है जी के शेयर में वो है कम से कम फरवरी 5 का। तो आप समझिए कि 4 महीने का हाईएस्ट लेवल फ़िलहाल इस कॉल पर आता हुआ और काउंटर और मजबूत फ़िलहाल होता हुआ स्क्रीन पर 234 के आसपास अब आप प्राइस देख रहे हैं। जब ये कॉल डिस्कस हुई थी तो मेरे ख्याल से 231 232 का प्राइस था। देख लेते हैं कि कॉल का प्राइस अभी कितना है। यहाँ पर हमारे पास 10 रुपये के पास ये स्टॉक सामने आया था और फ़िलहाल आपके सामने जो प्राइस है 230 की कॉल का 13 रुपये 5 पैसे। बढ़िया ट्रेड, आपका बहुत बहुत आभार असित जी। इसको हम दिन भर ट्रैक करते रहेंगे और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, साथ साथ आइशर मोटर्स के हो नहीं सकता कि हीरो मोटर्स पीछे रह जाए। ये भी आपको ज़रा ऊपरी सतह की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है और प्राइस यहाँ पर है 3009। लॉन्ग कॉल दी थी गाबा जी ने हीरो मोटर्स पर। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया पोजीशनिंग है। डायरेक्टर साहब लेके आइए कैंडल स्टिक चार्ट। यहाँ पर एक फेलियर हुआ था 200 DMA क्रैक करने का लगभग 5 दिन पहले और स्टॉक आज बढ़िया हरा निशान आपको दिखा रहा है। वीरेंद्र जी, कोई ऑप्शन ट्रेड आप इसमें पकड़िए, बढ़िया मूव दिखेगा। ऑप्शन भी सस्ते हैं क्योंकि 5 दिन की गिरावट है। 3011 आपके सामने।